सफा के नाम से हैं भाई। हेलो। हेलो गालिब भाई। आवाज़ आ रही है? आ रही है भैया, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ। मुझे ये अब्बासियों की तारीख के बारे में कुछ बात करनी थी। जी पूछिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि अगर हम तारीख देखें इनकी, तो मुझे ये अहले तशय्युह के और अब्बासियों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है कि उनका भी काला झंडा था, इनका भी काला झंडा था। ये भी उमैयों के खिलाफ थे, वो भी उमैयों के खिलाफ थे। तो ऐसा हो सकता है कि ये करबला की स्टोरी और ये पूरा एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था इनका, जो बाद में थोड़ा हाथ से निकल गया इनके। आज पहले भी इस बारे में बात हुई थी, एक भाई आया था, उसने मुझसे पूछा था कि क्या आप समझते हैं कि अली ने जो है वो उस्मान को कत्ल कराया होगा। और उसकी कॉन्टेक्स्ट में फिर आगे मैंने बात जो की वो ये की कि जैसे रसूल अल्लाह की बड़ी हदीसें हैं जिनमें बशारतें भी हैं और लानतें भी हैं। जैसे एक हदीस ये है कि जी आले उमैया के बारे में हदीस है कि जी मेरी नबूवत के मिंबर पे मैंने बंदर चढ़े हुए देखे हैं और वो आले उमैया हैं। ठीक है, और आले मरवान है। समझ गए? और ये जो हदीस है ना, असल में ये बासी प्रोपेगेंडा है, 100%। या फिर अगर ये बासी प्रोपेगेंडा से पहले एग्जिस्ट भी करती थी तो ये उन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो कि आले उमैया के खिलाफ थे। ठीक है। फिर दूसरी हदीस ये है कि एक हदीस है मुआविया के बारे में जिसको कहा जाता है कि जो भी पहली बहरिया या नेवी बनाएगा इस्लाम में वो जन्नत में ग्रो जाएगा। ठीक है। तो वो कहते हैं जी मुआविया ने पहली बनाई थी तो वो जन्नत में जाएगा। ठीक है। फिर इस तरह अशरा मुबशरा में नाम है बहुत से लोगों के शामिल। ठीक है। और अशरा मुबशरा में भी जो जैद साहबी होंगे उनके नाम पहले होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें कुछ लोगों के नाम खुद डाले जाएंगे। फिर और बातें बहुत सी ऐसी हैं, जैसे गदीर कुम वाली जो हदीस है, मेरे ख्याल में वो एक टोटल फैब्रिकेशन है। ठीक है, असल में। और हम्म। अली के बारे में बहुत सारी हदीसें इन्वेंट करने वाला मुख्तार सकफी था। अब मुख्तार सकफी के बारे में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है वो क्या है, आसपास जो क्रिश्चियंस थे, मुझे अब याद नहीं है उस बंदे का नाम, जॉन ऑफ डमास्कस था या फिर कोई और था, उसने, क्रिश्चियन था कोई, उसने मुख्तार सकफी के बारे में क्या लिखा। उसने मुख्तार सकफी के बारे में लिखा कि वो नबूवत का दावेदार था। ये इस्लामी तारीख नहीं कह रही, ये क्रिश्चियन कह रहा है कि वो अपने आप को नबी कहता था। और उसने क्या किया था, उसके पास अली के घर की एक कुर्सी थी जिसके ऊपर उसने एक चादर डाली होती थी, और जहां भी वो तकरीर करने जाता था वो अली के घर की कुर्सी ले जाता था साथ। तो लेकिन ठीक है। इतना बड़ा और फिर वो वाकया कैसे? तकरीरें करता था। जालिब एक क्वेश्चन है कि अली हम्म। अली एक हिस्टोरिकल एंटिटी थी कि नहीं? हमारे पास कोई प्रूफ अभी तक तो नहीं है कि नहीं है अली का, अली की मतलब एग्जिस्टेंस की? ये इस वाली हदीस, इस वाली हिस्टोरिकल रेफरेंस से ना, ये बात आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हो सकता है अली भी कोई हिस्टोरिकल फिगर हो। ठीक है। ये बात हो सकती है, मगर अगली पिछली स्टोरीज को कंफर्म करने के लिए फिर इंडिपेंडेंस एविडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंट ऐसा भी हो एविडेंस सकता चाहिए। है कि एक माइनर हाँ, फिगर हो और उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत ग्लोरीफाई कर अली दिया हो। डेफिनेटली एक माइनर फिगर था, मेजर फिगर मुआविया था। क्योंकि मुआविया का रिकॉर्ड तो आप मिडिल ईस्ट में आपको हर जगह से मिल जाएगा ना, उसके सिक्के हैं, उसकी बनवाई हुई, उसके बनवाए हुए डैम है, उसके बनवाए हुए पुल हैं, उसके बनवाए हुए फोर्ट्स हैं, छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं जिनके ऊपर मुआविया का नाम लिखा है, अमीर मुआविया का। ठीक है। उसके बारे में काफी सारा एविडेंस मिलता है, अली के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। तो अली मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा है कि जो बागी है ये अली को बड़ा बनाते हैं, असल में बड़ा मुआविया था, अली शायद कोई छोटा मोटा बागी था। और अली के साथ साथ मुख्तार सकफी भी एक छोटा मोटा बागी था, हो सकता है हुसैन भी बागी हो कोई। ठीक है। तो और मुझे जुबैर का जिक्र हिस्ट्री में मिलता है। ठीक है। जुबैर के सिक्के भी हैं, फिर माविया के सिक्के हैं। ठीक है। उमर का जिक्र रिसेंटली डिस्कवर हो गया है, उस्मान का भी जिक्र डिस्कवर हुआ है रिसेंटली। ठीक है। हो सकता है अली भी हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है वो भी हो। ठीक है। मगर अब क्वेश्चन ये है कि जो इनके बारे में स्टोरीज हैं वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन है असल में। ठीक है। और दूसरा, तो ये ओहद और बदर का कोई सबूत मिलता नहीं है तो, लेकिन और आपका ये कहना है कि
मोस्टली हदीसें जो है गढ़ी हुई है और तारीख में कुछ है नहीं। तो वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो सब ग्लोरीफाई करना चाहेंगे, वो जो है नहीं, ओहद और बदर ओहद तो जो। बहुत बड़ी बात है ना। ओहद और बदर तो बहुत ही बड़ी बात है। इधर तो तबूक और यरमूक का जिक्र, यरमूक का और कादसिया का जिक्र नहीं मिलता। नहीं, मेरा ठीक है। पॉइंट ये है कि वो ऐसा क्यों डिपिक्ट करेंगे कि वो ओहद में उनको शिकस्त मिल गई। वो तो ऐसे ही पोर्ट्रे करना चाहेंगे कि हर जगह जीतते गए। तो ये थोड़ा लॉजिकली फिट नहीं बैठती है बात। नहीं नहीं, लेजेंडरी हिस्ट्री में किसी डिफीट को बताना कोई गलत बात नहीं है असल में। इन द एंड तो वो लेजेंडरी जीत हिस्ट्री गए थे में ना। बनाई जाती हैं। हाँ, इन द एंड तो वो जीत गए थे ना, वो तो केवल एक वॉर हार गए। स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच में टर्न्स एंड ट्विस्ट तो मतलब डाले जाते हैं। ये भी दिखाया गया कि रसूलुल्लाह बहुत मजबूर हो गए, बहुत तकलीफों से गुजरे। तो ये काइंड ऑफ नैरेटिव, मतलब उनको वीक पोर्ट्रे वो किया जा तो रहा है। एपिक ऑफ गिलगामेश देख लें, जो दुनिया की सबसे बड़ी कहानी है, तो उसमें भी इंकडू जब मर जाता है तो गिलगामेश बहुत ही उदास हो जाता है। फिर इंकडू पहले तो वो हार मान जाता है, फिर वो सोचता है कि हाँ, मैं पाताल में उतरूंगा, मैं दोजख में जाऊंगा, जाके इसे बचा के लाऊंगा। ठीक है। और ये जो रसूलुल्लाह की दूसरी खामियां हैं, वो उस सब पे पर्दा क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि उनको क्यों, मतलब उनके ऐसे कुछ वाकयात है। मिसाल के तौर पे कौन सी खामियां? जैसे मारिया किंतिया का का वो है वाकया, और दूसरे आपको मतलब उनकी। आपको आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि शायद उस जमाने में चीज खामी समझी जाती ही नहीं थी। क्यों गालिब? ये स्टोरीज वो हैं जो उस जमाने के लोग कर रहे थे। तो वो क्या करते थे, वो रसूलुल्लाह पे भी लगा देते थे। जो रसूलुल्लाह की शादी है जैद की बीवी के साथ, हम्म हो सकता है ऐसा कुछ हिस्ट्री में, अगर हम रियल मोहम्मद तलाश करने की कोशिश करें, हो सकता है ये स्टोरी कभी हुई ना हो। ये असल में किसी ऐसे बंदे ने इन्वेंट की हो स्टोरी, जो खुद अपने बेटे की बीवी से शादी को जस्टिफाई करना चाहता हो। अच्छा। हो भी सकता है ना ऐसे, हमें क्या पता कि किसी का कोई मुंह बोला बेटा हो, उसने शादी कर ली और उसने हदीस बना दी। हमें क्या पता कि क्या स्टोरी थी क्या नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इब्ने हिशाम ने ये स्टोरी लिखी सबसे पहले जैद वाली। ठीक है। और मुसलमान तो इसे काटने की कोशिश करते हैं। कुरान से ये कुछ हद तक साबित भी होती है, कुरान की उसकी इंटरप्रिटेशन है ये। ठीक है। हाँ, उसको शहद तो बना अब देते क्या, हैं। हाँ, तो अब इस बारे में क्या हो सकता है? ठीक है। रेंच ने 5 मेंबरशिप्स जो हैं वो लोगों के लिए गिफ्ट की हैं। रेंच बहुत शुक्रिया। यह स्ट्रीम यार्ड पे दिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, मुझसे, क्योंकि यहाँ पे इसे ऑप्शन नहीं होती लाने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये स्टोरीज इन्वेंटेड हो सकती हैं, क्योंकि हमें हदीस का कोई पता नहीं है कि क्या रियलिटी है और क्या झूठ है। तो ये बात है कि ये जो सारा कुछ है ये इन्वेंटेड हो सकता है। हम इस्लामिक हिस्ट्री टोटली फुल ऑफ लेजेंड है, क्योंकि ये लिखी बहुत देर से गई है। सबसे पहली बात है कि 228 साल बाद तो उसने लिखी है ना, हिजरत के 228 साल बाद तो इब्ने शाम ने लिखी है। 256 साल बाद बुखारी है, और वो भी इनका क्लेम है। हो सकता है लिखी इससे भी लेट गई हों। हम्म ठीक है, हो सकता है लिखी इससे भी लेट गई हूं, हमें पता ही नहीं है। उस टाइम 202 सदियों में तो हिस्ट्री टोटली, और उस वक्त में आज से 1200 साल पहले टोटली लेजेंडरी बन गई हिस्ट्री। हो ही नहीं सकता कि कोई उसमें रियलिटी की रमक बाकी बची हो। हाँ, कुछ कोर्स होंगे, मगर ज्यादातर फेक ही होगी। ठीक है ठीक जी, है, ये बहुत चलें, शुक्रिया। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।